गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में वील डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस। तो पहले जो इलस्ट्रेशन थे वो मैंने 1 to 6 करवाए थे, उसके बाद बाकी की आप लोगों को नहीं करने हैं, 1 to 6 करने हैं पहले, ठीक है। उसके बाद सीधा इलस्ट्रेशन 10 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है टोटल असेट्स आपको दे रखी हैं 2 लाख, नेट वर्थ आपको दे रखा है जिसको हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं, वो आपको दे रखी है 1,50,000। आपको क्रेडिटर्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए आपको असेट्स गिवन है, वो असेट्स आपको गिवन है कितने की, 2 लाख रुपीस की, ठीक है। आपको नेट वर्थ गिवन है, नेट वर्थ का मीनिंग समझ लीजिए, नेट वर्थ को ही कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इन शॉर्ट आपको गिवन है दैट इज 1,50,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको क्रेडिटर्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए हिसाब लगाइए खुद से। क्रेडिटर्स होते हैं हमारी करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, दैट कम्स इन करंट लायबिलिटी। इन शॉर्ट आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है ना। अब देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना, आप इस साइड क्या लिखते हो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा है ना, लायबिलिटी और कैपिटल इस साइड लिखते हो और इस साइड पे सारी की सारी आप क्या लिखते हो, असेट्स, और बीच में आप लगा देते हो इक्वल टू का साइन। जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं आपने हमेशा ये चीज किया है कि आपने SNO लिखा है, ट्रांजैक्शन लिखा है, उसके बाद असेट्स लिखी हैं, असेट्स के बहुत सारे नाम, इक्वल टू का साइन लगा के लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चे आपके पास। अब असेट्स तो देखिए इट्स गिवन टू यू दैट इज 2 लाख रुपीज, तो असेट्स आपको गिवन है 2 लाख रुपीज इक्वल टू करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें लायबिलिटी का नाम पता है, दैट इज क्रेडिटर्स। लायबिलिटी का हमें नाम पता है, प्लस में कैपिटल जो कि आपको गिवन है 1,50,000 रुपीज की, तो यहाँ पे आ गया 1,50,000 रुपीज। ये प्लस का उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2 लाख माइनस 1,50,000 दैट इज 50,000। तो ये 50,000 जो है आपके रुपीज, वो आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स को आप अपनी प्लेस पे रखेंगे, ये प्लस का उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स ही हमें निकालने थे, वो हमने निकाल लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये 10th है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए ने कमेंस किया बिजनेस 1 अप्रैल 2011 में। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग 1 अप्रैल मतलब स्टार्टिंग कैपिटल आपको दे रखी है 5 लाख रुपीज। 31 मार्च 2012 में उसकी जो असेट्स है वो है 7,80,000 रुपीज, और जो लायबिलिटी है दैट इज 70,000 रुपीज। और दोनों ही असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है आपको लास्ट डेट पर, यानी कि 31 मार्च। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो उतार लेते। तो इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, 1 अप्रैल 2011 की कैपिटल दे रखी है, तो 1 अप्रैल यानी कि स्टार्टिंग है, तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है दैट इज 5 लाख रुपीज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 31 मार्च 2012, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है दैट इज, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल नहीं, असेट्स गिवन है 7,80,000 की, सॉरी असेट्स गिवन है आपको 7,80,000 रुपीज। साथ साथ आपको लाइबिलिटीज गिवन है दैट इज 70,000 रुपीज,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज आपको गिवन है 70,000 रुपीज की। ठीक है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, असेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है। ये दोनों डेटा 31 मार्च के हैं और ये डेटा आपका 1 अप्रैल 2011 का है। ठीक है, अब देखिए ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लगवाया है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सेम फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला लिखा मैंने। बट फर्क ये है कि अब मैं क्या करूंगी, सबके आगे क्लोजिंग क्लोजिंग और क्लोजिंग लगा दूंगी। बात तो वही पड़ेगी, आपने सब क्लोजिंग ले लिया, फॉर्मूला वही है, बस सबके आगे क्लोजिंग लगा दिया। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, 31 मार्च को जो वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो क्लोजिंग असेट्स आपको गिवन है 7,80,000 रुपीज की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7,80,000। क्लोजिंग कैपिटल यानी कि 31 मार्च है, यानी कि क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी आपको गिवन है दैट इज 70,000 रुपीज। रुपी का साइन लगा दीजिए यहाँ पर। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे नहीं रखी है, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल को यहीं पे रखेंगे, इसी की जगह पे। ठीक है, 7,80,000 लिखेंगे, ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का, तो 7,80,000 माइनस 70,000 क्या आ जाएगा बच्चे, 7,10,000। इतना रुपया आ गया क्लोजिंग कैपिटल, तो ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल का आंसर। ठीक है बच्चे, हमें दो चीजें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक प्रॉफिट, जिसमें से क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ गई है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम रखो, बस सबके आगे क्लोजिंग जो है